Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of maths, Noor School and College Mansehra. स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने बायनामियल थ्योरम को सॉल्व किया। टोटल बायनामियल थ्योरम पे हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बायनामियल थ्योरम क्या था उसको देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है वो रिलेट करेंगे। बायनामियल थ्योरम क्या था, कैसे हमने सॉल्व किया, कैसे उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए। बायनामियल थ्योरम हमारे पास बायनामियल थ्योरम में a प्लस बी होल पावर n, अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए, एक्सपेंशन इसका हमने टोटल प्रूफ पढ़ा था, तो ये NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 और b पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCn a पावर a पावर 0 b पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। इसकी जनरल फॉर्म हमने डिस्कस की थी कि TR प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू NCR a पावर n माइनस R b पावर R। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि सबसे पहले ये बायनामियल थ्योरम तब एप्लीकेबल होगा, इस n पे कंडीशन थी, n हमारे पास जब पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इस n पे कंडीशन थी कि ये n हमारे पास जब पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो बायनामियल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, मींस कि उसको इस एक्सपेंशन से हम सॉल्व करेंगे। फिर हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास a प्लस बी होल पावर n है तो आफ्टर एक्सपेंशन ये नंबर ऑफ टर्म जो है वो एक इंक्रीज़ हो जाती है, मींस कि आफ्टर एक्सपेंशन n प्लस 1 हो जाती है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं, 0 1 2 अप टू n तक। इसी वजह से इसकी जनरल फॉर्म TR प्लस 1 विच इज इक्वल टू NCR ए पावर n माइनस R b पावर R। ठीक, फिर इसके लिहाज से और भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि हमारे पास ये स्टार्ट से आएँ या लास्ट से जो है वो सेम डिस्टेंस पे आएँ तो उनके कोफिशिएंट सेम होंगे। फिर हमने ये भी प्रॉपर्टी है कि इसकी पढ़ी कि इस जनरल टर्म से कि हम कोई सी भी नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फिर इसी से हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये n इवन होगा तो जो आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ़ टर्म्स आएंगी वो आड आएंगी, आड के केस में कंफर्म एक मिडिल टर्म लाया कर रही है। और फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे पास अगर n आड होगा तो आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन हो जाएंगी, फिर इवन के केस में कंफर्म जो है वो एक मिडिल टर्म लाया नहीं करती, तो 2 मिडिल टर्म्स लाया करती हैं। उनके जनरल फॉर्म हमने पढ़ी और उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। तो ये हमने बायनामियल थ्योरम को सॉल्व किया। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है हमारे पास बायनामियल सीरीज़। बायनामियल सीरीज़। ठीक, बायनामियल सीरीज़ क्या है, कैसे जो है वो सॉल्व की जाएगी, ये तमाम बातें आज हम इसके से रिलेटेड जो है वो तमाम बातें आज हम सीखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले वैसी बायनामियल थ्योरम को लिख देता हूँ। बायनामियल थ्योरम क्या है कि a प्लस बी होल पावर n विच इज़ इक्वल्स टू NC0 a पावर n माइनस 1 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन NCn a पावर 0 b पावर n। ये टोटल बायनामियल थ्योरम। या अगर मैं इसको ओपन करके इस एक और फॉर्म को, इसके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करके ऐसे लिख दूँ, r a प्लस बी होल पावर n विच इज़ इक्वल्स टू a पावर n प्लस n a पावर n माइनस 1 b प्लस अप टू सो ऑन, या नेक्स्ट टर्म अगर लिख दूँ तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन b पावर n। इसी से मैंने ये फॉर्म लिखी। अब ये फॉर्म आई कैसे, इसके कोफिशिएंट को सॉल्व कर दें। b पावर 0 मीन के फर्स्ट टर्म इसकी उठाएं, फर्स्ट टर्म उठाएं, मैं इसे साथ सॉल्व करके आप लोगों को बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि ये टर्म बनी कैसे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, NC0 a पावर n b पावर 0, NC0 a पावर n b पावर 0 सॉल्व कर देना। तो n फैक्टोरियल कम्बिनेशन ओपन करें, 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 होल फैक्टोरियल,
ए पावर एन, बी पावर 0 से 1, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल आएगा और ए पावर एन, ये से कैंसिल जस्ट ए पावर एन। तो फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ पर ए पावर एन ही लिखी। नेक्स्ट उठाएं स्टूडेंट्स यहाँ पर एन सी 1 ए पावर एन माइनस 1 बी, तो इसको ओपन करें तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और एन माइनस 1 होल फैक्टोरियल ए पावर एन माइनस 1 बी। ठीक है, अब यहाँ पर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज़ 1, इस एन को फैक्टोरियल को ओपन करें तो इससे एक कम होगा, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 होल फैक्टोरियल हो जाएगा, ए पावर एन माइनस 1 बी हो जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल, जस्ट एन ए पावर एन माइनस 1 बी रह जाएगा, एन ए पावर एन माइनस 1 बी। सेम एज इट इज़ जब आप इसको भी ओपन करेंगे, यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म होगी वो एन सी 2 ए पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर हो जाएगी। जब ओपन करेंगे तो सॉल्व करेंगे, आपके पास यही टर्म्स आएंगी। लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे, इसके कोफिशिएंट को ए पावर 0 से 1 और एन सी एन से हमारे पास वो भी 1 और जस्ट बी पावर एन आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, इफ़ वी पुट, अगर हम यहाँ पर इस 1 में, इस इक्वेशन 1 में इफ़ वी पुट a equals to 1, b equals to and b equals to x, देन अगर हम इस इक्वेशन में a की जगह पे 1 पुट कर दें और b की जगह पे x पुट कर दें तो होगा क्या। यहाँ पर देखें, a की जगह पे 1 और b की जगह पे x, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स होल पावर n हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 की पावर n हो या जो भी हो वो 1 ही है, प्लस n, a हमारे पास क्या है 1 की पावर जो भी होगी वो 1 ही होगी और b को हमने क्या रख दिया x, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। a जो है वो 1 है, अब 1 की पावर n माइनस 2 हो या जो भी हो वो 1 ही है और b स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स b जो है वो हमारे पास क्या है x, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये x पावर n बन जाएगा, विच इज इक्वेशन 2। अब एक और कंडीशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन फॉर्म होगी, नेगेटिव इंटीजर, ये n, इस n पे कंडीशन है कि ये n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी, तो ये जो इक्वेशन है जो है वो हमारे पास बन जाएगी बाइनोमियल सीरीज और इनफाइनाइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, अगर इफ n इज नेगेटिव, n इज नेगेटिव इंटीजर आर अ फ्रैक्शन, आर अ फ्रैक्शन, कि n हमारे पास अगर नेगेटिव इंटीजर होगा स्टूडेंट्स या फ्रैक्शन फॉर्म होगी इस n पे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी हमारे पास, विच इज़ बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस एक्स होल पावर n। अब हम बाइनोमियल सीरीज़ के बारे में चंद जो है वो बातें सीख लेते हैं कि बाइनोमियल सीरीज़ जो है वो कैसे यूज़ की जाएगी, या बेसिक बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर बाइनोमियल थ्योरम में देखा जाए, मेरे तमाम बच्चों ने मेरी बात गौर से सुननी है और इन बातों को जो है वो समझना है और सीखना है कि कब हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे, कब हम बाइनोमियल थ्योरम जो है वो यूज़ करेंगे। ये बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन है, a प्लस बी होल पावर n, ये बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन है कि a प्लस बी होल पावर n विच इज इक्वल्स टू एन सी 0 a पावर n b पावर 0 प्लस एन सी 1 a पावर n माइनस 1 b प्लस अप टू सो ऑन एन सी n a पावर 0 b पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, इस n पे कंडीशन है, मैंने यहाँ पर अभी भी ये बातें रिवाइज की, इस n पे कंडीशन है, ये n हमारे पास क्या होना चाहिए, ये n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि हम बाइनोमियल सीरीज में क्या कह रहे हैं कि ये n क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन फॉर्म हो, तो तब हम बाइनोमियल सीरीज यूज़ करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए दोनों में फर्स्ट जो है वो डिफरेंस हमने देख लिया कि यहाँ पर n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, और यहाँ पर n क्या हो, नेगेटिव या फ्रैक्शन फॉर्म हो। फिर एक और बात, इधर आपके पास बाइनोमियल थ्योरम में फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी नहीं है,
जबकि बाइनामियल सीरीज़ में स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म का 1 होना मस्ट है। जब तक फर्स्ट टर्म 1 नहीं होगी आप बाइनामियल सीरीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। आप फिर बाइनामियल थ्योरम हो सकता है, मगर n पे डिपेंडेंट है कि n आपके पास अगर नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन फॉर्म है तो उस पर भी आप बाइनामियल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। लिहाजा बाइनामियल सीरीज़ में फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी है। उसके लिए कंडीशन ये है कि x पे कि x मॉड इज़ ग्रेटर देन -1 आर लेस देन 1, ठीक है, आर x मॉड इज़ लेस देन 1। तो ये जब x मॉड इज़ लेस देन 1 होगी तो ये सीरीज़ हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये कन्फर्म x मॉड लेस देन 1 के लिए। अगर x मॉड ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और फिर मैंने बता दिया कि यहाँ पर बाइनामियल सीरीज़ में बचे फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी है, जबकि बाइनामियल थ्योरम में फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी नहीं है। ये यूज़ की जाएगी जब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे n, और ये यूज़ की जाएगी जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन फॉर्म होगी। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं एक्सरसाइज का। इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों का होमवर्क हैं स्टूडेंट्स। मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं और फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा आप लोगों को कि बाइनामियल सीरीज़ कैसे जो है वो ओपन की जाती है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका थर्ड पार्ट जो है वो हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में। उसमें कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 8 + 12x होल पावर 2/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाइनामियल सीरीज से। क्यों? क्या अब इस n को आप देखें स्टूडेंट तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फ्रैक्शन फॉर्म और नेगेटिव इंटीजर जब भी हमें मिलेंगे तो हम कंफर्म उस पर बाइनामियल सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, लिहाजा हम इसको 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे? 8 + 12x पावर 2/3, ठीक। अब इनमें से मैं 8 जो है वो बाहर कॉमन ले लेता हूँ। जब 8 कॉमन लूँगा तो ऊपर पावर है तो विद पावर आएगा। 8 पावर 2/3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 1 और प्लस 12/8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटू x और होल पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब इस 8 को सॉल्व कर दें। ये 2 का क्यूब है और 2/3 है इनटू इस पे बाइनामियल एक्सपेंशन जो है वो सॉल्व कर दें, मीन के बाइनामियल सीरीज़। पहले इसको सॉल्व कर दें। यहाँ पर ये 2 6 टाइम और 2 4 टाइम, फिर अगेन 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 और 2 2, ठीक। तो ये बनेगा 1 + 3/2x होल पावर 2/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये 3 से कैंसिल, जस्ट रहेगा 2 पावर 2 इंटू इस पे बाइनामियल सीरीज एक्सपेंड कर दें 1, तो 1 प्लस n अब क्या है 2/3 है तो 2/3 इंटू x हमारे पास क्या है 3/2 इंटू x है, प्लस 1 + nx हो गया। n इंटू n - 1, n इज 2/3 इंटू n - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर। x इज 3/2x, 3/2 इंटू x होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। कितनी टर्म्स होंगी 1 2 3, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है तो 4 टर्म क्या आएगी प्लस n 2/3 इंटू n - 1 इंटू n - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और x क्यूब। x इज 3/2x और उसका क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक सबको समझ आ गई। अच्छा आगे चलें, विच इज 2 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 1 प्लस ये 3 इस 3 से कैंसिल और ये 2 इस 2 से कैंसिल, जस्ट x रहेगा। अब प्लस 2/3 इंटू इन दो कैल्शियम परफॉर्म करें तो ये आपके पास बन जाएगा -1/3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज 2। इसका स्क्वायर जो है वो ओपन कर दें तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी 9/4x स्क्वायर, ठीक है। ये भी साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस आगे चलें तो ये यहाँ पर 2/3 अपनी जगह पर, इसका फिर एलसीएम लें तो ये आपके पास -1/3 आएगा। इनका एलसीएम लें तो ये आपके पास -4/3
3 होगा। और यहाँ पर इसका क्यूब फाइंड करें तो ये 27 डिवाइडेड बाय 8x क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज 6। ठीक, अब यहाँ पर 4 इंटू 1 प्लस एक्स, अब ये चूँकि प्रोडक्ट की फॉर्म है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। मैं इस 1/2 को बाहर साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो डिनोमिनेटर में है, इंटू 2/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटू 1/3 हो जाएगा, इंटू 9/4 हो जाएगा, और इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इस 1/6 को मैं बाहर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ये प्लस ही आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2/3 इंटू 1/3 इंटू 4/3 इंटू 27/8 इंटू एक्स क्यूब। ठीक, ये टोटल टर्म्स आपस। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस एक्स, ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्म 3 1 इज 3 3 आर 9। ठीक है, ये 3 फिर इस 3 से कैंसिल, जस्ट बचेगी -1/4 एक्स स्क्वायर। प्लस यहाँ पर आए, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स तो 3 हमारे पास, इस 3 को अगर कैंसिल आउट करूँ तो 3 9 टाइम 27 होते हैं। ठीक, 4 1 इज़ 4 2 टाइम 8 होते हैं। सारे प्रोडक्ट की फॉर्म में तो 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 1 इज़ और 3 टाइम 9 होते हैं, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट बचेगा 1/6 और ये एक्स क्यूब, 1/6 और ये एक्स क्यूब। ठीक, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 + 4x - 4/4x स्क्वायर और प्लस 4/6x क्यूब, तो ये बचेगा 4 + 4x, ये यहाँ से कैंसिल, -x स्क्वायर और प्लस यहाँ से 2 से कैंसिल कर दें, 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6 2/3x क्यूब, तो ये प्लस अप टू सो ऑन। अगर आगे टर्म जो है वो देखी जाए तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास यही आएंगी और यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ, फर्स्ट टर्म 1 नहीं थी, लिहाजा हमने उसको 1 बनाया और फिर उसको बाइनोमियल सीरीज़ के साथ ओपन कर दिया। 1 प्लस इसको भी सॉल्व कर दिया, जब 8 जो है वो बाहर कॉमन ले लिया गया, तो 1 + nx, 1 + nx, n इज़ दिस वन, nx + n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, x इज़ 3/2x। ठीक है, x स्क्वायर प्लस n इंटू n - 1 इंटू n - 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, x स्क्वायर मीन 3/2 इंटू x क्यूब, 3/2 इंटू x होल क्यूब। फिर आगे ये से कैंसिल आउट हो रहा था, ये से कैंसिल आउट हो रहा था, जस्ट x बचा, इनका एलसीएम परफॉर्म कर दिया गया, फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर परफॉर्म कर दिया गया, यहाँ पर ये एज इट इज़ इनका भी एलसीएम, इनका भी एलसीएम और इनका क्यूब जो है वो परफॉर्म कर दिया गया। ये 2 फैक्टोरियल इज़ 2 और ये 3 फैक्टोरियल इज़ 6, लिहाजा ये सारे जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे थे, जो कैंसिल आउट हुए वो कैंसिल आउट कर दिए, यहाँ पर भी प्रोडक्ट की फॉर्म में जो कैंसिल हो रहे थे कैंसिल, लास्ट में 4 को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने सॉल्व करनी है, और बाइनोमियल सीरीज़ थ्योरम में किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।